हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज अपनी लास्ट क्लास है जिसमें अपन राजस्थान ज्योग्राफी के बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं और थोड़ा सा ना लॉजिकली भी आपको अप्रोच करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस को। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है कि कोई चीज़ कुछ हो रही है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कहीं कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इफ़ यू नो द आंसर ऑफ वाइज एंड हाउस यू कैन सॉल्व ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी कंपेरेटिवली दूसरे सब्जेक्ट्स के मतलब एक तरह से कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो इजी ही आती है। ठीक है, तो ज्योग्राफी से डरने का नहीं है, अपन क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन मैं बताना चाहती हूँ दैट आपका कोई भी आपने पढ़ाई कर ली है अभी तक, जितनी भी परसेंटेज ऑफ सिलेबस आप कवर कर चुके हो, उसको रिवाइज करना ज़रूरी है एंड उसको टेस्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, कि जो याद कर रहे हो वो याद रह भी रहा है या नहीं रह रहा है। ठीक है, बुक खोल के तो रिवाइज करोगे तो ऑब्वियसली सब कुछ याद आएगा, बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग क्वेश्चंस वहाँ आप गलती कर जाते हो। तो मेरे पास में मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं, मिक्स टेस्ट हैं, सिर्फ प्री हैं, प्री और मेंस दोनों हैं। इन पासेस को अवेल करो एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। ठीक है, चलो ये कहाँ से मिलेंगे? या आपको सेंटर पे कॉल करना पड़ेगा या फिर आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके सबमिट करना पड़ेगा और ये आपकी फ्री काउंसलिंग होगी। सो यू कैन एक्चुअली आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस कि कॉपी मुझे कहाँ चेक होएगी, मेरे को सोल्यूशंस कैसे मिलेंगे, कैसे आंसर शीट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वट एवर बी योर क्वेश्चन, कि ये पासेस कैसे मिलेंगे वो भी आप वहाँ से पूछ सकते हो। एंड इफ नॉट दैट तो एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉल करके भी आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, कोई कोर्सेज के बारे में बात करनी है, मैम बुक्स चाहिए, मैम सिर्फ इसी सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, मैम ये प्रॉब्लम आ रही है तैयारी में, अदरवाइज आपको स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है तो भी आपकी क्वेरीज को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो यूज़ दैट ऑप्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ईजी लगे, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा पॉज करके देखना पड़ेगी क्या चल रहा है। ठीक है, इट्स परफेक्टली ओके। अभी अपन शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, इतना लोड लेने की अभी जरूरत नहीं है, अपन आराम से पढ़ाई करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड द ओनली मेजर पेरेनियल रिवर दैट फ्लोज थ्रू द स्टेट एंड अल्टीमेटली जॉइन्स द यमुना? रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, डेल्टाज, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका ओरिजिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके ऊपर अगर कोई डैम बना हुआ है तो कहाँ बना हुआ है, कब बना हुआ है, किस किस जगह को उन डैम से पानी मिल रहा है, कोई कैनाल निकल रही है उस जगह से तो वो कहाँ कहाँ पे पानी लेके जा रही है, कोई सब्सिडरी कैनाल निकल रही है, तो वो सब कुछ पानी आपके लिए पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट वाटर बेस्ड क्वेश्चंस, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है चंबल। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। यू नीड टू नो वाटर व्हेन इट कम्स टू राजस्थान। और ये तो यमुना जा रही है, यमुना राजस्थान में नहीं बहती है तो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की पहली बात तो एक रिवर है, पेरेनियल रिवर है, लार्जेस्ट है। मेक श्योर कि आप शब्द ध्यान से पढ़ रहे हैं। हम लॉन्गेस्ट की बात नहीं कर रहे, हम लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं। ओके, सो द आंसर इज चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन का आंसर दो। जैसा कि मैंने बताया कि 10 क्वेश्चंस करेंगे अपन। 10th क्वेश्चन को कमेंट्स में मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप सॉल्व करोगे। इसके अलावा जो 9 क्वेश्चंस हैं उनके दौरान मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका भी आप सोल्यूशन बताओगे। मुझे चंबल का ओरिजिन बताओ, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। चंबल के ऊपर अगर कोई डैम या डैम्स हैं तो उनके नाम बताओ, वो डैम्स कहाँ पर हैं, प्लेस। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, इन्होंने बोला है कि यमुना में जाके मिलती है चंबल। ठीक है, तो वो जगह कहाँ है जहाँ पर चंबल यमुना में ज्वाइन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, चंबल अरेबियन सी, नो, नहीं ना, चंबल जाती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल के 3 ऑप्शंस हैं। ओके, ये कट गया है ना, एलिमिनेशन मेथड से इजी क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, बनास। बनास यस, बे ऑफ बंगाल यस, यमुना, राणा प्रताप सागर नहीं, नहीं, बनास पे बीसलपुर डैम है ना, ये वाला है बी का 3, बी का 3, हटाओ इसको भी। ओके, सी लूनी रिवर अरेबियन सी यस, लेकिन माही बजाज सागर नहीं है, माही बजाज सागर D1, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर आ गया। इन ऑप्शंस में सबकी जानकारी होनी ज़रूरी थी। इनफैक्ट मेरे को भी ध्यान गया, C का 1, D का 4। ठीक है, गलत था वो ऑप्शन, बट दिस इज गुड। समझ में आया? आपको रिवर पता होनी चाहिए, रिवर कहाँ बह रही है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बह रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ पे ड्रेन हो रही है, कौन से डैम्स उसके ऊपर हैं। यस, पानी इंपॉर्टेंट है। प्लीज पे अटेंशन टू वट एवर वाटर इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन गेट। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल की बात हो रही है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पंजाब से ओरिजिनेट होती है। इट लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम हरिके बराज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलज एंड ब्यास। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इट हैज ब्रॉट इरिगेशन टू लार्जर पार्ट्स ऑफ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर एंड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट्स। यस।
प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इंदिरा गांधी कैनाल की बात करूं तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर यहाँ तक आती है, और अब बीच में फलौदी भी है बट उसको अपन काउंट करके चल रहे हैं। जैसलमेर में लास्ट में आके ये स्टॉप हो जाती है। बट क्या सिर्फ इन्हीं को पानी मिल रहा है? नहीं, इनके अलावा बहुत सारी सब्सिडरी कैनाल्स हैं, सब कैनाल्स हैं जो कि इंदिरा गांधी कैनाल से मेन निकलती हैं। आपने राजस्थान का मैप देखा है अगर कैनाल का, तो इस तरह का है। हरिकर बैराज से यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल आती है, यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाती है, और बहुत सारी सब्सिडरी कैनाल्स हैं जो कि इंदिरा गांधी कैनाल से निकाल के मिड वेस्टर्न यानी कि सेंट्रल राजस्थान और वेस्टर्न राजस्थान को पानी प्रोवाइड करती हैं, राइट। तो इन सभी कैनाल्स को मैंने एक बार पहले क्लास में कवर किया हुआ है। इफ यू डोंट रिमेंबर दैट अपन फिर से बात कर लेंगे, बट ये मैप अपन के पास में है। ट्रांसफॉर्मिंग डेजर्ट इनटू कल्टिवेबल लैंड फॉर व्हीट, कॉटन एंड मस्टर्ड। यस, ट्रू। ओके, द एंटायर कैनाल सिस्टम इज ग्रेविटी फेड। नो। ओके, ग्रेविटी फेड क्या होता है? ग्रेविटी क्या होती है? आप कुछ भी ऊपर से गिराओगे तो वो धरती पे जाकर गिर जाएगी, राइट। तो वो आसमान में नहीं चली जाती है। ओके, ये चीज़ ग्रेविटी ऑन लैंड भी काम करती है। पहाड़ों से अगर कभी एवलांच अगर आपने देखे हैं या फिर लैंडस्लाइड्स आपने देखी हैं पहाड़ों में, तो जो भी पत्थर हैं वो रोल करके बेस पे आते हैं, ऊपर तो नहीं चले जाते। ग्रेविटी फेड का मतलब यही होता है, जब आप पानी कहीं ऊपर की जगह से छोड़ रहे हो तो वो नीचे ही जाएगा। ओके, एंटी ग्रेविटी तो नहीं हो सकता। ट्रू, वेरी गुड। तो ग्रेविटी फेड तो है, लेकिन एंटायर कैनाल सिस्टम नहीं है। अराउंड 70 to 75% इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो ग्रेविटी फेड है। जो पानी बच गया 25 से 30% पानी जो है वो ग्रेविटी फेड नहीं है, वो लिफ्ट कैनाल्स के थ्रू आ रहा है। ठीक है, लिफ्ट कैनाल्स का मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एक तो है चौधरी कुंभाराम कैनाल। इस कैनाल को मैंने बहुत बार कवर किया हुआ है क्लास में, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल्स में से एक है। चौधरी कुंभाराम कैनाल, यू नीड टू नो। आप मुझे बताओगे कमेंट्स में कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को पानी देती है। ठीक है, ओके, ये तो आंसर तो इसका ए हो गया। एक तो है चौधरी कुंभाराम कैनाल, इसके बाद में है कंवर सेन लिफ्ट कैनाल। कौन सी है? KANWAR, कंवर सेन लिफ्ट कैनाल। बताओ मुझे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पानी देती है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ये आपको आना चाहिए। चौधरी कुंभाराम कैनाल हो गया, कंवर सेन कैनाल हो गया, गजनेर कैनाल है एक, ये सारी लिफ्ट कैनाल्स हैं। ठीक है, गजनेर लिफ्ट कैनाल हो गई। उसके बाद में एक बीकानेर में है, बीकानेर लुंकानेश्वर। एक से ये भी लिफ्ट कैनाल है। मुझे बताओ इनके डिस्ट्रिक्ट्स, बीकानेर वाली के डिस्ट्रिक्ट्स। एक तो नाम से ही पता चल रहा है बीकानेर तो होगा ही होगा जिसमें इसका पानी जा रहा है। चौधरी कुंभाराम कैनाल के डिस्ट्रिक्ट्स और कंवर सेन लिफ्ट कैनाल के डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट और है, एक कैनाल और है, नोहर लिफ्ट कैनाल। ठीक है, इसका पूरा नाम है नोहर सहवा लिफ्ट कैनाल। कुछ कुछ जगहों पे आपको सिर्फ नोहर लिफ्ट कैनाल भी देखने को मिलेगा। आप मुझे इसका भी डिस्ट्रिक्ट बताओगे। गजनेर, बीकानेर लुंकानेश्वर, नोहर, चौधरी कुंभाराम और कंवर सेन लिफ्ट कैनाल। ठीक है, इनके डिस्ट्रिक्ट्स बताओ। और ये सारी कैनाल जो हैं वो लिफ्ट कैनाल्स हैं। एक रिसेंटली है सोलर पावर्ड बूंदी लिफ्ट कैनाल करके, न्यूज़ भी आई थी। ठीक है, जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर थे उस टाइम, उन्होंने आके इसका उद्घाटन भी किया हुआ था। राजस्थान में खुद आए थे। बूंदी लिफ्ट कैनाल ये राजस्थान की पहली फुल्ली सोलर पावर्ड लिफ्ट कैनाल है। तो इस तरह के फैक्ट्स आपको पानी के बारे में पता होने चाहिए। पानी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पानी बिना कुछ नहीं है। नेक्स्ट, सांबर लेक इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, रामसर साइट है। कौन से फिजियोग्राफिक रीजन्स में है? अपन ने फिजियोग्राफिक रीजन्स करे थे 10 फिजियोग्राफिक रीजन्स। उनमें से जो ट्रांजिशन वाला है अरावली रेंजेस का और ईस्टर्न प्लेन्स का, वहां पर है। और कौन कौन सी रिवर्स आती हैं? मेंढा, रूपनगढ़, खंडेल और खाड़ी रिवर्स। यस, ओके, अगेन रिवर्स एंड वाटर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP, भजनलाल जी सरकार काफ़ी पीछे पड़ी हुई है इस चीज़ के। ERCP का पानी पहुंचना चाहिए। आप मुझे बताओ। अच्छा, यहाँ पर है ये चीज़ लिखी हुई। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। प्राइमरीली डिजाइन टू एड्रेस वाटर स्कैसिटी इन विच रीजन बाय ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम विच रिवर सिस्टम। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है, ये आपके बेसिक ज्योग्राफिक फिजियोग्राफिक फीचर्स का क्वेश्चन भी है, ये आपके जो स्टेट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के जो कोर्स के क्वेश्चंस हैं उसका भी क्वेश्चन है। ये सब जगह फिट होएगा। ठीक है, ERCP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डैम्स वेरी इंपॉर्टेंट। टंका सिस्टम, रिवर्स, रिवर के कोई आपने डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाई हैं, रिवर क्लीनिंग आपने कोई चलाया था, कोई कैंपेन चलाया था, वो इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी, ऑब्वियसली बात है, इंदिरा गांधी कैनाल के अलावा तो कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, फिर वो तो है ही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
Next question, which of the following is the most appropriate reason why the Luni river is considered an example of inland drainage in Rajasthan and what happens to its water in the lower course? बहुत सिंपल सी चीज़ है, अरावलीज में it originates in the Himalayas, नहीं हिमालयस में नहीं आती है, अरावली से ओरिजिनेट होती है, अरावली से ओरिजिनेट होती है। दिस इज ट्रू। नाग पहाड़ है अजमेर के पास में, येस, वेस्टवर्ड जाती है। लोअर कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा सलाइन है। इनफैक्ट बालोतरा नाम की एक जगह है, उससे पहले पहले लगभग 100 किलोमीटर तक जहाँ से लूनी ओरिजिनेट हो रही है, वहाँ से लेकर बालोतरा तक इट्स एक्चुअली फ्रेश वाटर, ठीक है, मीठा पानी है, पीने योग्य पानी है। बालोतरा में आके पता नहीं क्या नाराज़गी हो जाती है और वहाँ पर जाके सॉल्ट वाटर बन जाता है। तो लूनी जो रिवर है वो एक सॉल्ट रिवर है, सॉल्टी रिवर है। लूनी का संस्कृत नेम है लवनावारी, इसका फुल संस्कृत नेम है लवनावारी, विच मीन लवन मतलब सॉल्ट है ना, और वारी मतलब रिवर, तो इसको प्रेम पूर्वक सॉल्ट रिवर ऐसे ही बोला जाता है। वन मोर थिंग, लूनी टिपिकली एक सिंगल रिवर फॉर्म में ओरिजिनेट नहीं होती है। पहले 2 रिवर्स थी, वो 2 रिवर्स मिलती हैं और फिर जाके वो लूनी बनती है। उन 2 रिवर्स का आप मुझे नाम बताओगे, ये कौन सी 2 रिवर्स हैं जो कि नाग पहाड़ में ओरिजिनेट होती हैं और आगे मिल जाती हैं गोविंदगढ़ के पास में और लूनी बन जाती हैं? कहाँ मिलती हैं ये मिलती हैं गोविंदगढ़ में और ये लूनी बन जाती हैं। बालोतरा तक पहुंचती है, तब तक यहाँ पर आके सॉल्ट इसमें मिल जाता है। ये समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अजमेर में है, कौन से एलिवेशन से है? 772 मीटर हाइट है जहाँ पर, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, लगभग 500 किलोमीटर लंबी है। तो इसको एक्चुअली कुछ कुछ जगहों पे 495 किलोमीटर मिलेगा और बारिश के दिनों में आपको दिखेगा कि 511 किलोमीटर लंबी हो गई, ठीक है। तो दिस इज ओके, बट 500 किलोमीटर्स इसकी एवरेज लेंथ रहती है, ठीक है। और ये कहाँ पर ड्रेन होती है? ये अरेबियन सी में ड्रेन नहीं होती है, इट्स एन एंडोरिक इनलैंड रिवर। कहाँ ड्रेन होती है? रण ऑफ कच्छ में जाके मर्ज हो जाती है, रण में जाके मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो इनलैंड कोर्स तो है और अरेबियन सी तक पहुंचती है भी, लेकिन नहीं भी, ओके। विदाउट रीचिंग, ठीक है, रन ऑफ कच्छ आ गया, तो विदाउट रीचिंग अरेबियन सी, लो ग्रेडियंट है, हाई इवेपोरेशन है, एरिड कंडीशंस है, दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने क्या क्वेश्चन पूछे हैं? हाँ, इन 2 रिवर्स का क्या नाम है जो गोविंदगढ़ में मिलती हैं और फिर बाद में लूनी कहलाती हैं? एक और चीज़, लूनी रिवर के लिए एक और चीज़, ऐसे बह रही है, राइट? जब ऐसे बहती है तो ये वाला जो पोर्शन है वो राइट बैंक कहलाता है, ठीक है। और जब ऐसे बहती है, यहाँ इस वाले बैंक की बात करूं मैं, तो ये लेफ्ट बैंक होता है। पानी का फ्लो ऐसा है, समझ में आ गया? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है लूनी की, वो एक ही है मेजर ट्रिब्यूटरी, एंड दैट इज जोजरी रिवर। इसके ऊपर रिसेंटली राजस्थान हाईकोर्ट ने बोला भी था कि क्या कर रहे हो यार, इतना कचरा डंप कर रहे हो, इसको जहर बना दिया तुम लोगों ने, है ना। बिना ट्रीट करे हुए वाटर वेस्ट वगैरह, जो सीवेज वेस्ट है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, बिल्कुल सब कुछ इसके अंदर छोड़ा जा रहा था, एंड इट काइंड ऑफ डाइड, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूट्रोफिकेशन वगैरह हो गया था। तो जोजरी रिवर वाज इन न्यूज़, यू नीड टू रिमेंबर दिस। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एक जोजरी रिवर है जो कि मेजर रिवर है। आप मुझे कोई भी 5 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम बताओगे, ठीक है। लूनी रिवर के 5 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। वाटर इज इंपॉर्टेंट गाइज, वाटर प्लीज तैयार कर लो। नेक्स्ट, बीसलपुर डैम, अ मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर जयपुर एंड अजमेर, इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? हलवा क्वेश्चन, बनास, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत रुक के दिमाग लगा के थोड़ा सा परेशान हो जाने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, बट सॉल्व हो जाएंगे, बेसिक्स तैयार करेंगे तो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन राजस्थान इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स टाइप? फ्रेश है या सॉल्ट है? एंड प्राइमरी सिग्निफिकेंस? सांबर फ्रेश, नो, सांबर सॉल्ट वाटर, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर इनलैंड लेक है, ओके। पिछौला सॉल्ट वाटर है, नो, पिछौला फ्रेश वाटर लेक है। आप मुझे बताओगे कि पिछौला मैन मेड है या नेचुरल है? बताओ, या तो मैन मेड होगी या नेचुरल होगी। अगर नेचुरल है तो नेचुरल है, अगर मैन मेड है तो कौन से किंग ने बनाई, कब बनी? किसी ने खड्डा खोद के पानी इकट्ठा करा होगा ना। अगर आप उदयपुर के हो या उदयपुर गए हो या किसी लोकल उदयपुर वाले को जानते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर जो भी लेक्स है ना, वहाँ के लोकल लोग उनको बोलते हैं गड्ढा, ठीक है। इस गड्ढे में चलेंगे आज घूमने, आज उस गड्ढे में घूमने चलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लेक्स आपको मैन मेड मिलेंगी। नेक्स्ट, नक्की लेक, माउंट आबू, येस। फ्रेश वाटर, येस। टूरिस्ट प्लेस है, हाँ। पिलग्रिमेज साइट भी है, येस, दिस इज ट्रू। डीडवाना लेक फ्रेश वाटर नहीं, डीडवाना लेक जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है, येलो। इजी आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The Chambal Valley project is a joint venture of Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. True. Which of the following is the correct sequence of major dams and barrages from upstream to downstream? मतलब चंबल रिवर जो बह रही है उसमें अपस्ट्रीम से TREM से हमें डाउनस्ट्रीम जाना है। सबसे ऊपर गांधी सागर डैम है, सबसे ऊपर। ये सीक्वेंस आपको याद करनी पड़ेगी। चंबल के ऊपर 4 मेजर डैम्स हैं, गांधी सागर है और क्या क्या लिखा हुआ है, जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है और कोटा बराज है। सबसे साउथ में चंबल के सबसे डाउनस्ट्रीम वाले पोर्शन में कोटा बराज आता है ना। मैम अगर मैं मैप पे प्लेस करूं तो कोटा बराज की लोकेशन जो है वो तो नॉर्थ में है, बजाज सागर नीचे, सॉरी गांधी सागर नीचे है। मैं लोकेशन की बात नहीं कर रही, क्वेश्चन लोकेशन, फिजिकल लोकेशन की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन बात कर रहा है स्ट्रीम की, यानी कि पानी कहाँ से बहना शुरू हुआ और कहाँ पर जा रहा है। वहाँ पर सबसे पहला डैम, सबसे पहले जो पानी है उसके लिए है। ठीक है, सीक्वेंस है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और लास्ट में कोटा बराज। ओके, ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में सॉल्व करके दोगे। आज का 10th क्वेश्चन, सॉल्व इट इन होमवर्क। Which of the following is a major freshwater lake in Udaipur and is known for its scenic beauty and role in the city's water supply and tourism? बताओ। It's a very very easy question. Salt water की बात नहीं हो रही है, fresh water की बात हो रही है। इससे ज़्यादा बड़ी hint मैं नहीं दे सकती। चलो कल मिलेंगे, ठीक है। All the very best, खूब क्वेश्चन सॉल्व करो और पासेस ज़रूर लो। Thank you.